राधे राधे दोस्तों, द्वापर युग के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह को काफ़ी समय हो गया था। एक दिन रुक्मणी जी ने रात के भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध पीने के लिए दिया। दूध ज़्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण के हृदय में लगा और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। श्री कृष्ण के मुख से राधे शब्द सुनते ही रुक्मणी जी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपके मुख पर हर समय केवल उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, मेरा जीवन आपके लिए ही समर्पित है, फिर भी आपने कभी भी मेरा नाम नहीं पुकारा। रुक्मणी जी की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, देवी क्या आप कभी राधा से मिली हैं? अब ये बात तो आपको केवल राधा ही समझा सकती हैं। अगले ही दिन रुक्मणी जी राधा जी से मिलने उनके महल में पहुंची। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने राधा जी के कक्ष के बाहर एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री को देखा। उस महिला के मुख का तेज देखकर रुक्मणी जी ने सोचा कि ये ही राधा जी होंगी और यही सोचकर वे राधा जी के चरण छूने लगी। रुक्मणी जी के वेशभूषा और श्रृंगार से ही पता चल रहा था कि वो किसी बड़े राज्य की महारानी हैं। उनको इस तरह अपने चरण छूता देख वह महिला बोली, ये आप क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? रुक्मणी जी अपना परिचय देते हुए बोली, मैं यहाँ राधा जी यानी आपसे मिलने आई हूँ। उनकी बात सुनकर वो महिला बोली, किंतु मैं तो राधा रानी की दासी हूँ, राधा जी तो 7 द्वार के बाद आपको मिलेंगी। रुक्मणी जी ने एक एक करके 7 द्वार पार किया। उन्हें हर द्वार पर एक से बढ़कर एक सुंदर और तेजवान मुख वाली दासियां दिखाई दी। उन दासियों को देखकर रुक्मणी जी मन ही मन सोच रही थी कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। ये सोचते हुए रुक्मणी जी राधा रानी के कक्ष में पहुंची। जब उन्होंने राधा जी को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने देखा कि राधा रानी अत्यंत रूपवान है और उनका तेजस्वी मुख सूर्य से भी अधिक तेज चमक रहा है। रुक्मणी जी ने तुरंत ही आदर के साथ उनके चरणों को छूकर उनको प्रणाम किया। तभी रुक्मणी जी ने देखा कि राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। उन्होंने राधा जी से पूछा, देवी आपके शरीर पर ये छाले कैसे पड़ गए? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने श्री कृष्ण को जो दूध दिया था वो थोड़ा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में सदैव मेरा ही वास होता है, इसलिए ये छाले मेरे शरीर पर भी हैं। राधा जी के मुख से ये बात सुनकर रुक्मणी जी को स्वयं ही अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए।